Hello students, today we'll discuss topic Ohm's law of chapter electricity class 10th. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है और ओम्स लॉ ने हमें किसके बारे में रिलेशन दिया। ओम्स लॉ को हम जैसे जनरल हम बात करें कि सबसे पहले हम जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं हमारे घर में तो क्या होता है, करंट बढ़ता है। वोल्टेज कम होती है तो करंट की मात्रा कम होती है। ये चीज़ें किसने बताई थी? ओम्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, जो करंट का जो अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन उतना ज़्यादा होगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और सर्किट में करंट की अमाउंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि जो वोल्टेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो मैथमेटिकली इसे एक्सप्लेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट डू यू मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मतलब वोल्टेज करंट बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगी, या कह सकते हैं कि पोटेंशियल बढ़ने से करंट बढ़ेगा, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल घटने से करंट की अमाउंट घटेगी, डायरेक्टली साथ साथ चलते हैं। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मैथमेटिकली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसे हम क्यों चेंज करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कई बच्चे कहते हैं हमने इस फॉर्म में क्यों रखा, इसको एज इट इज क्यों नहीं रखा? तो ये भी आपकी सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे आर आई। यहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला तैयार हो गया। व्हाट इज द आर? आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अभी डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट पे जाते हैं कि कई बच्चे पूछते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्यों किया? वो इसलिए नहीं किया कि कोई हमें स्टेटमेंट अलग मिलेगी, नहीं। हम यदि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं तो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लेंगे वो 1/R लेनी पड़ेगी, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस जो होगा वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यदि हम स्टेटमेंट लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली V इज इक्वल टू IR का फॉर्म मिल जाएगा। देखिए दोनों में आपको सेम मिला है। तो ये है कि बच्चे इस 1/R के बजाय डायरेक्ट इस R को याद कर ले, इसलिए हमने इसको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को कंसिडर किया है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज R। R क्या होता है? तो जैसा कि नाम से बोला गया है R इज रेजिस्टेंस। R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रोधक। क्या बोलते हैं? रोधक। इट मीन्स रोकने वाला। किसको रोकने वाला? करंट को रोकने वाला, करंट को रजिस्ट करने वाला, करंट को रोकने वाला। इट मीन्स यदि हमें सर्किट में करंट की अमाउंट कम करनी है तो हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और यदि सर्किट में करंट की अमाउंट को ज़्यादा करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें कम करना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कब कम होगी कब ज़्यादा होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। बट अभी हम जस्ट यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है और ओम्स लॉ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अभी आपको मैंने सोल्व करके दिखा चुकी हूँ, कि जिसको मैं शॉर्टकट में आपको यहाँ लिख रही हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR। ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली टॉपिक के अंदर कि R क्या होता है। फिर रिपीट कर रही हूँ, R इज द रेजिस्टेंस। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। जैसे हमारे पास करंट का फॉर्मूला तैयार हो गया V/R, R का फॉर्मूला तैयार हो गया V/I,
और V का फॉर्मूला तैयार हो गया IR। लेकिन अब इसको याद कैसे करें, बड़ी कंफ्यूजन कि जब करंट आपसे पूछा तो V/R का फॉर्मूला लगाना है, R आपसे पूछे तो V/I का फॉर्मूला लगाना है, और जब V पूछे तो IR का फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए आप शॉर्टकट एक ट्रायंगल की टॉपिक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, V और IR, इसको आप शॉर्टकट ऐसे याद रखिए। जब आपसे V के फॉर्मूले में पूछे तो IR रख सकते हैं, जब आपको I पूछे तो V/R कर सकते हैं, और जब आपसे R की बात करें तो V/I रख सकते हैं। तो इस ट्रायंगल से देखिए V इज इक्वल टू IR, रेडी, I पूछे तो V/R, रेडी, और R जब आपसे पूछे तो V/I। तो ये आप ट्रायंगल याद कीजिए, इस ट्रायंगल से आपको डायरेक्ट आपको ओम्स लॉ के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक और भी हम लोग इसको याद करते हैं वीर के फॉर्मूले से। किस नाम से याद करते हैं? वीर, VIR, V इज इक्वल टू IR। फिर आप उसको I पूछे तो R पूछे, इसी फॉर्मूले को हम लोग से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्ट करने वाला, रोकने वाला। ये रेजिस्टेंस हर एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। किसी के अंदर करंट की अमाउंट को रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। जैसा कि हम बात करें मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही लो होती है, तो करंट बहुत अच्छा आता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। यदि मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो रेजिस्टेंस बहुत इनफाइनाइट होता है, करंट ना के बराबर उसमें जाता है। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या कंडक्टर विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, जो कि करंट के फ्लो को क्या करती है? रोकती है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? यूनिट क्या होती है इसकी? ओम होती है। अब यहाँ से हम बात करें कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या तैयार होगा, तो R इज इक्वल टू V/I। ओके, तो यहाँ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन याद कर ली हमने, रेजिस्टेंस की SI यूनिट के बारे में बात कर लिया, और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के बारे में हमने बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए आपसे पूछा जाए 1 ओम, तो R इज इक्वल टू V/I। V इज 1 वोल्ट, I is 1 ampere. तो 1 ohm resistance is defined as when 1 ampere current flow in a circuit when potential difference is 1 volt, called 1 ohm resistance. Next हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ, कि ओम्स लॉ का ग्राफ, ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ओम्स लॉ के लिए। तो जैसा कि आपसे पता है कि हमारी स्टेटमेंट हमें बोलती है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ओम्स लॉ का स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओम्स लॉ का ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये वोल्टेज, ये आपके पास I, और ये जो ग्राफ है ये स्लोप है। ये स्लोप किस चीज़ को देता है? तो जो भी आपके पास Y एक्सिस है, जो भी आपके पास X एक्सिस की टर्म, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, Y/X से जो का जो रेशियो जो तैयार होगा वही हमें क्या देगा बेटा? स्लोप देगा। तो Y की तरफ कौन है हमारे पास? वोल्टेज। X की तरफ कौन है हमारे पास? करंट। V/I क्या इंडिकेट करेगा? R। और ये जो R है, ये जो स्लोप लाइन होगी, ये इस रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सर्किट्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ओमिक सर्किट एंड नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट क्या होती हैं? 2 सर्किट विच ओबे ओम्स लॉ, जो मुझे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के ग्राफ को इंडिकेट करती हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, ऑल द कंडक्टर्स आर ओमिक सर्किट। तो 2 सर्किट विच ओबे ओम्स लॉ कॉल्ड ओमिक सर्किट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन ओमिक सर्किट के बारे में। नॉन ओमिक क्या होती हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। इट मीन्स यदि हम स्मॉल वोल्टेज बढ़ाएं, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इंडिकेट होता है। यदि हम वोल्टेज को जैसे स्मॉल वोल्टेज पे लार्ज करंट हमें मिलता है, इट मीन्स ये हमें क्या नहीं करता? स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं देके हमें कर्व लाइन देता है।
वो एग्जाम्पल क्या बात करेंगे, सेमीकंडक्टर्स। ये हम हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे नॉन ओमिक सर्किट्स को, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, एंड रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।